अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो है कि हम अल्लाह की तरफ जाने के लिए कोई भी इंसान अगर हमें रोकता है तो हमें उसकी बात जो है वो नहीं सुननी है, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। तो ये कहा गया है कुरान शरीफ में कि अगर आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और अगर रोकने वाला कोई भी है तो आपको नहीं सुनना है उनकी बात, क्योंकि बेशक अल्लाह ही सब कुछ है हमारे लिए। माँ बाप से भी बढ़कर जो है वो हमारे लिए अल्लाह है। और आई नो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ बाप के बातों के आगे या फिर उनके कोई भी उन्हें उल्टा नहीं करना है या फिर उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ये सब अपनी जगह पर है, ज़रूर हमें ये सब करना ही करना है, हमें फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को, अपने औलाद को अल्लाह से दूर कर रहे हैं तो ये भी लिखा हुआ है कि आप आपके पेरेंट्स के जो है वो खिलाफ जाकर जो है वो अल्लाह के करीब जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमको बनाने वाला अल्लाह ही है। हमारे पेरेंट्स एक जरिया है हमको सिर्फ दुनिया में लाने का। बाकी खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है, क्या कुरान शरीफ में है, तो सब कुछ वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है। बेशक अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। ए मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे क़यामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के यहां से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? यह अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो न आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे
اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ، مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ اللہ آپ کو غم بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خوشی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غم اسی لیے دیتا ہے تاکہ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ جب غم میں ہوتا ہے تو کیا وہ مجھے یاد کرتا ہے اور کتنا یاد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ دعائیں کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت سب سے زیادہ ٹیسٹ کرتا ہے جب وہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی یا پھر کوئی مصیبت ڈالتا ہے تب، اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے کہ بندے کو جب میں دیتا ہوں، جب بہت سارا دیتا ہوں تب بھی وہ میرا شکر ادا کرے، اور جب میں لیتا ہوں کیا وہ تب بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو ٹیسٹ کرے۔ یہ زندگی جو ہماری ہے یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہی ہے، اور اس کا جو رزلٹ آنے والا ہے وہ آخرت ہے۔ تو آپ ہمیشہ اس چیز کے لیے پریپیئر رہنا، یہ مت سوچنا کہ ہماری زندگی ایسی تھی اب ایسی ہو گئی، یا پھر ہماری زندگی بہت بری چل رہی ہے یہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جن لوگوں کی بھی زندگی اب اس دنیا میں بری ہے ان کی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ مطمئن ہونے والی ہے، یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔